एक समय की बात है, हर्षिता अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ खेत जोतने का काम किया करती थी। हर्षिता की क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था साधना। वो बहुत ही घमंडी थी। निखिल इधर आ। क्या? क्यों रे गरीब, तू भी स्कूल आता है? सेंट लगा कर आया कर, तुझ में से बदबू आती है। तुम अमीर हो जाकर मतलब ये नहीं कि तुम गरीबों की मजाक उड़ाया करो। एक दिन तुम्हें भी सबक मिलेगा, देख लेना। हाँ देख लेना। गरीब लोग मोबाइल चलाने लगे। दीदी दीदी से जाने दो, ये लड़की से कौन बोले घमंडी। हाँ, इससे कौन बात करे घमंडी। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मोबाइल नहीं चला सकते? साधना, तुम हम गरीब लोगों का मजाक क्यों उड़ाती हो? क्योंकि मुझे तुम गरीबों से बहुत चिढ़ होती है। अगर आगे से तुमने हम गरीब लोगों का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। हाँ जा कर देना। जा कर दे प्रिंसिपल से शिकायत। मैं किसी से नहीं डरती, मैं तुझे तो मजा तक चका के ही रहूंगी। आ बेटा तू स्कूल। ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब मैं इसकी साइकिल की हवा निकाल देती हूँ। बड़ी आई प्रिंसिपल से शिकायत करने वाली। जल्दी से निकल लेती हूँ, कोई आ ना जाए। ओ मेरी साइकिल की हवा किसने निकाल दी? अब मुझे इतनी दूर घर पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा। मैं घर कैसे जाऊंगी? पता नहीं मेरी साइकिल की हवा किसने निकाल दी। पता नहीं कौन था, जरा मेरी साइकिल की हवा उसने निकाल दी, मुझे पता भी नहीं। मम्मी मेरी साइकिल की हवा निकल गई, मुझे कुछ पैसे दो जिससे कि मैं हवा भरवा सकूं मेरी साइकिल में। नहीं, मैं काम पर जा पाती हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, नहीं है मेरे पास पैसे बिल्कुल भी। बहन जी इधर देखिए, इधर देखिए। अगर आप कल से काम पर नहीं आए तो मैं आपको काम से निकाल दूंगी। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, समझ गई? बेटा मैं काम पर कैसे जाऊँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम पर नहीं जा सकती बेटा। मैं कैसे जाऊँ काम पर? माँ आप रोइए मत, आपकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी जब तक मैं काम पर जाऊंगी। ठीक है बेटा। सुनो, वहाँ पर वो पेड़ देख रही हो पीछे, देखो उसको। वहाँ पर आज तुम्हें सारी खुदाई करनी है वहाँ की। जाओ। ठीक है।
कितने प्यारे गणेश जी हैं। मैं मालकिन से पूछकर इन्हें अपने घर ले जाती हूँ। मालकिन मालकिन, ये मुझे खुदाई करते वक्त गणेश जी मिले हैं, मैं क्या इनको अपने घर ले जाऊं? हाँ ले जाओ इन्हें, वैसे भी ना मेरे ये किसी काम के नहीं है गणेश जी, जाओ ले जाओ। अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ घर। नमस्ते। ठीक है जाओ। अब मैं क्या करूं? किसी ने मेरी साइकिल की हवा ने काट दी, पंचर हो गई। अब वो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं उसे हवा डाल सकूं उसमें और डलवा सकूं। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? रो मत बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं गणेश हूँ बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें एक नई साइकिल दे दूंगा। कल से तुम आराम से स्कूल जाना। अब तुम सो जाओ बेटी आराम से, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे ये मेरी नई साइकिल कहाँ से आ गई? लगता है ये गणेश जी का कमाल है। थैंक यू गणेश जी मेरे लिए नई साइकिल देने के लिए, पर मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं है और मेरे पास अच्छे से कपड़े भी नहीं है और गाउन भी नहीं है, कोई भी ड्रेस भी नहीं है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊँ इस ड्रेस में? और मेरे सारे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे अगर मैं इस ड्रेस में गई तो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर एक नई ड्रेस दूंगा। मैं पिछले कई सालों से मिट्टी में दबा था, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूंगा। ओह मेरे पास कितनी सुंदर ड्रेस आ गई। थैंक यू गणेश जी, और मेरी नई साइकिल भी आ गई। अब मैं सुंदर ड्रेस में और नई साइकिल में स्कूल जाती हूँ। बाय गणेश जी। इस पे इतनी अच्छी नई साइकिल कहाँ से आई और इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से आई, पता लगाना पड़ेगा। आज रात को मैं इसकी साइकिल और इसके कपड़े दोनों ही चोरी कर लूँगी। बाप रे, इसका घर का तो पूरा रंग ढंग ही बदल गया। कितनी अमीर हो गई है अचानक। इसके सारे कपड़े चुरा लेती हूँ, घर की सारी धीरे धीरे करके पूरी चीजें चुरा लूंगी। अरे बाप रे, मेरा पैर कितने पकड़ लिया। अरे 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 कितने मेरा पैर पकड़ लिया। मेरा पैर कितने पकड़ लिया। कौन है ऐसी रात? साधना, तुम मेरे घर पर वो भी इतनी रात को? और ये मेरे कपड़े कहाँ ले जा रही थी? साधना, अब तो मैं पुलिस पे कंप्लेन करूंगी। अभी फोन लगाती हूँ और अगर तुम्हें अब पुलिस पकड़
करती रहना जेल में। नहीं अर्चिता, मुझे माफ कर दो। अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। अर्चिता मुझे माफ कर दो। मैंने चलो तुम्हें माफ किया। अर्चिता मुझे माफ कर दो। ठीक है, अभी तुम्हें माफ कर देती हूँ। अगर अगली बार से अगर तुमने किसी की चोरी की और रात को किसी के घर में गई ना, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी, ठीक है? अब तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। बोलो, करोगी? हाँ। तो हाँ सुनो कि तुम ना किसी के घर में अनजान बनकर मत जाना और किसी की चोरी मत करना। ऐसे रात को किसी के घर पर भी नहीं जाना, नहीं तो अगली बार से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है अर्चिता। और तुम मुझसे एक और प्रॉमिस करो। क्या? वो है कि तुम आगे से किसी गरीब बच्चे को मजाक नहीं उड़ाओगी, ठीक है? ठीक है अर्चिता। तो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अब मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और चोरी भी नहीं करूंगी और किसी के साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और दोस्तों आप मुझे मेरे सोशल लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।